आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, द माइंड हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू दिस इमेजिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ वंस ओन डेथ इन ए ड्रीम, इट सीजेस टू एग्जिस्ट व्हेन स्क्रूटनाइज्ड। अर्थात सूत्र कहता है कि ये जो मन है ये हमारी इसी कल्पना शक्ति के भूल जाने के कारण उत्पन्न हुआ है। कल्पना ने जो फॉरगेटफुलनेस पैदा करी है, ये ऐसे ही होता है जैसे स्वप्न में हम अपने आप को मृत देखें और जब जागें और फिर उसका आकलन करें तो हम पाएं कि ये अयथार्थ है, ये स्वप्न था, समाप्त हो जाता है। जो मन का एक मैनिफेस्टेशन है उसकी बात ये सूत्र करता है। जैसे चेतना स्रोत जो एक ही कार्य व्यापार है, एक ही सब चारों तरफ फैला हुआ है, जिससे ही सब कुछ निकला है, तो उसी स्रोत के विस्मृति से, उसके विस्मरण से ये मन पैदा हो जाता है। मन एक उपयोगी अभिव्यक्ति है, उसी स्रोत के माध्यम से उसका निर्माण हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, लेकिन इसका मूल अस्तित्व हमको ढूंढ कर नहीं मिलेगा। जैसे हम अपने भीतर कहीं मन ढूंढने जाएं तो मन नहीं मिलेगा, ढूंढने जाएंगे तो ये चेतना और स्रोत भी नहीं मिलेगा, लेकिन मूल रूप से वो स्रोत है जिससे ये सब अभिव्यक्त हुआ है। किसी न किसी अभिव्यक्ति के लिए स्रोत का एक मूल आधार का एक अनमैनिफेस्टेड धरातल का होना, अनभिव्यक्त धरातल का होना अति आवश्यक होता है। तो यहां पर जो बात है वो ये है कि सूत्र कह रहा है कि ये मन भी एक सपने जैसा है। जैसे हम सपने में देखें कि हमारी मृत्यु हो गई है और हम जागें और फिर उस पर दृष्टिपात करें, अरे हम कहाँ मरे हैं, हम तो हैं। बस वो जो मृत्यु थी वो विलीन हो जाती, वो सीज हो जाती, वो समाप्त हो जाती है। अब इसी तरह से ये मन की जो बहुत ही व्यापक सत्ता हम बनाते हैं, एक जो हमारा बनाया हुआ मन होता है, वो ऐसा ही होता है उस स्वप्न की तरह। हम ध्यानपूर्ण हो, हम सचेतन हो, हम उसका अवलोकन करें और मन तिरोहित हो जाता है, मन विलीन हो जाता है, मन नहीं बचता। मन का हम केवल उपयोग कर रहे होते हैं, मन की घटना का हम केवल उपयोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसका अपना मूल अस्तित्व जैसा हम सोचते हैं वैसा कहीं पर नहीं होता। इसीलिए मन के बारे में हमारी अपनी धारणाएं हैं और उसी से बना है हमारा मन, मेरा मन, तुम्हारा मन। समस्या फंक्शनल माइंड से नहीं है। फंक्शनल माइंड तो एक बस हमारे भीतर से जो क्रियात्मक मन है वो आएगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा, वो अटकाएगा नहीं। समस्या बनेगी उसी फिक्शनल माइंड से, और फिक्शनल माइंड जैसे ड्रीम एक फिक्शन है, वैसे ही वो भी हमारा फिक्शन है, हम सोचते हैं। तो इसीलिए कभी कभी अगर मन की बात भी हम देखें तो उसकी भी चर्चा हम एक एंटिटी की तरह ही करते हैं, जैसे हमारे भीतर हमारे मन जैसी कोई एंटिटी, कोई सत्ता है। वो है नहीं कहीं भी। जब हम उसके वास्तविक उपयोग में जा रहे होते हैं तब उसका हमको पता भी नहीं चलता, बस उसका काम हो रहा होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। क्योंकि इस शरीर और चेतना के बीच जो गतिविधियां हैं संचालन की, उनके लिए ही अस्तित्व ने हमको कल्पना शक्ति दी है। इसीलिए लिखा है कि उसी कल्पना शक्ति से हम
भेद कर पाते हैं, हम बहुत सारी तुलनाएं कर पाते हैं। उसी कल्पना शक्ति से हम स्मरण भी कर पाते हैं और उसी कल्पना शक्ति से हम विस्मरण भी कर पाते हैं। और ये दोनों दिशाओं में, ये हर दिशा में होना अनिवार्य है। अगर हम केवल स्मरण ही कर पाएं और विस्मरण ना कर पाएं तो भी बात कम रह जाएगी। ये हमारी जो कल्पना की शक्ति है, इसकी जो व्यापकता है तभी सिद्ध होती है और उपयोगी होती है जब ये हर दिशा में जा पाती है। वो हमको भूलने का भी काम करती है, भुलाने का भी काम करती है और हमको याद दिलाने का भी काम करती है, दोनों काम करती है। तो हमने जिससे विभेद की शक्ति सीखी होती है, क्षमता सीखी होती है कि ये है, ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसी कल्पना के ताने बाने में उलझ कर हम अचानक एक दिन भूल बैठते हैं कि ये तो एक ही स्रोत की धारा है और हमने अपना मन जैसी एक संरचना निर्मित कर ली है, मेरा मन। योग वशिष्ठ के सूत्र मन के स्वरूप की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बस समस्या मेरे मन की, वो जो हमारा फिक्शनल माइंड आया उसकी समस्या है। हम एक जागतिक मन में है, कलेक्टिव माइंड, वर्ल्ड माइंड, इंटीग्रेटेड टोटल माइंड, एक जो समग्र मन है वो है। उस समग्र मन के माध्यम से सब घटनाएं होती चली जाती हैं। तो साधना में जब कोई उतरता है, सचेतनता में जाता है, तो उसको बस इतना ही एहसास होता है जैसे स्वप्न से बाहर आने के बाद व्यक्ति ने जो कुछ भी देखा होता है उसको साफ साफ वो देख पाता है कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। हमने देखा था हम मर गए, लेकिन हम तो मरे नहीं हैं। अब हम जिंदा हैं और हम जागे कि हम मर गए, तो वो तो स्वप्न में लागू नहीं होगा, क्योंकि जब आप मर ही गए होंगे तो मर ही गए होंगे, फिर तो सपना भी विदा हो चुका होगा, मन भी विदा हो चुका होगा। तो इसीलिए सूत्र इसी उदाहरण का उपयोग करता है और ये सार्थक है। इस हमको जिस झंझट से मुक्ति पानी है वो है हमारा ये सीमित मन। हम उससे ही व्यथित होते हैं। कभी कभी हम कल्पना करें और हम हैरान रह जाएंगे, अगर हम बहुत संवेदनशील हैं और जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम शांत बैठे हैं, तब भी हमारे भीतर, हमारे अंतर जगत में जैसे सागर में लहरों का उतार चढ़ाव होता है, तब भी वो होगा। हम महसूस करेंगे उसको, क्योंकि जागतिक मन है, वो समग्र मन है, टोटल माइंड है। उस समग्र मन में कब कौन सी लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, वो हमारे भीतर भी उठेंगी, गिरेंगी। तो जो व्यक्ति मन के पार हो जाता है, अर्थात अपने व्यक्तिगत मन की सत्ता को जिसने विलीन कर दिया होता है, वो भी अपने भीतर बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखता है, लेकिन उससे अपना व्यक्तिगत तादाद में नहीं जोड़ता, अपना पर्सनलाइजेशन नहीं करता। इसलिए वो व्यथित नहीं होता, क्योंकि वो लहर है, आई है, चली जाएगी। अगर हम इतना भी देख लें तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व शांति उतर आएगी। कई बार आप अकारण उदास हो सकते हैं, कई बार अकारण आप प्रसन्न हो सकते हैं, बहुत सारी घटनाएं अकारण चल रही होती हैं, लेकिन हम हर चीज को व्यक्तिगत बना लेते हैं, जबकि वो व्यक्तिगत होती नहीं है। यहीं पर बात समझने की है। कल्पना का उपयोग सार्थक ढंग से करना है और कल्पना के उलझाव के पार जाना है। कल्पना से जो सुलझाव आता है उसका स्वागत करना है। तो इस दृष्टि से जब हम चीज को देखेंगे और मन पर अपने पर्सनलाइजेशन को, अपने वैयक्तिकरण को धीरे धीरे हम ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे, तो हम मुक्ति की एक सुंदर यात्रा की तरफ बढ़ जाएंगे।